हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IB247 में। कल हमने इसकी पहली टॉपिक किया था, तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक करेंगे। आपके सामने है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20 की हानि होती है। तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुई। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब भी आपको हानि हानि और लाभ, जब ये दोनों बिल्कुल सेम मात्रा में हो, यानी कि इन दोनों की मात्रा जब बिल्कुल इक्वल हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्या हो गया, डड्डा मान रहा, चल जा ठीक है। देखो, पहला जो आपका ये है, या इसे आप करो दो तरीके से। देखो, पहला मेथड क्या है आपका, इसका पहला मेथड ये है, 20 का लाभ हो रहा, 20 की हानि हो रही। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है इसका, परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। ठीक, इक्वल टू परसेंटेज क्या है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर इंटू 100। इसका क्या 400 बटे 100, यानी कि बचा 4, तो इक्वल टू 4% की हानि। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड, वो है आपका क्या, कि भाई मान लो पहला जो सेट है 100 रुपये का ख़रीदा और 20% लाभ है, यानी कि 120 का बेचा। दूसरा 100 का ख़रीदा और 20 की हानि, मतलब 80 का बेचा। 2 जीरो से कैंसिल, दोनों ये कैंसिल, 10 था 100, 12 अट्ठे 96। तो 100 से 96 तक कितना का लैस हुआ, 4 रुपये का। तो 4% की हानि। क्लियर इतनी बात। और ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना, बिना कुछ सवाल सोल्व करे, अगर क्वेश्चन में 20 का लाभ हो रहा है, 20 की हानि हो रही है, तो तुम्हें डायरेक्ट 4% की हानि लगानी है, सीधा बिना सोल्व करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले आपका कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। देखो, वो कितने में बेच रहा, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। कब तक, जब तक वो हमें 10 की हानि दे दे, 10 की लाभ दे दे। अगर वो हमें ये बात कह दे कि वो 10 की तो हानि हो रही, 10 का लाभ कह रहा, तो वो उसे बेच रहा, खरीद रहा है, हमें फिर उस चीज़ से मतलब नहीं है, फिर तो आप उसे छोड़ दो। तो देखो, 10 की जगह लाभ, ध्यान दो बात पे, अगर 20 का हानि हो रही, 20 की लाभ हो रहा, मतलब अगर 20 की लाभ है, 20 की हानि है, तो बिना सोल्व करे उत्तर आपका कितना आएगा, 4% की हानि। और अगर 10 का लाभ हो रहा, 10 की हानि हो रही है, तो बिना सोल्व करे इससे उत्तर कितना आ गया, 1% की हानि। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर क्वांटिटी सेम है ऐसे क्वेश्चनों में, तो हमेशा हानि होनी है, लाभ की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। देखो, पहला वही था तुम्हारा कि परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। परसेंटेज क्या है भाई, 10 है, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 ढाई 100 बटे 100, 100 एक बचा, तो 1% क्या है, हानि। अब इसे दूसरे तरीके देख लो, कैसे, कि भाई मान लो यो इसका सेकंड मेथड है, कि भाई 100 की तो उसने ली और जी 10 की हानि, मतलब 90 की बेची। फिर दूसरी वस्तु 100 की ली, 110 की बेच दी भाई। 2 जीरो ये ख़त्म, 2 जीरो ये ख़त्म, 10 ढाई 100, 11 99। 10 100 से 99 कितना कम हो गया, एक कम हो गया, तो होगी नहीं होगी एक की हानि। तो ये ऐसे होंगे। ठीक है ना, दोनों तरीके हैं, जो सा पसंद आए उसे करना, दोनों इजी हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। हाँ देखो, इसमें जो है क्वांटिटी इसमें अलग है और यहाँ पे अलग है। ये देखो हम कैसे करेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ हुआ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जब 10,000 रुपये हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, इसकी भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या कहा इसने, कि पहली को 20% लाभ पर बेच रहा, और पहली का ही इसने जो है, देखो हमें ये क्रय मूल्य दे रखा पहली का, और पहली ही इसने बेच रखी, दूसरी बेच रखी लाभ पे, लेकिन दूसरी का लाभ के सिवा कुछ और हमारे पास में है नहीं। तो हम जो दे रखा पहली वाला माल, हम उसे उठावेंगे।
20% का लाभ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, इससे पहली वीडियो, तो मैंने बताया था आपको भाई 20 का लाभ हो रहा है, यानी कि 120/100 लिखे हम ऐसा ना लिख के 20 का लाभ मतलब क्या हुआ कि 20/100, भाई परसेंटेज के लिए 20/100 हो गया। तो 20 से कम 20, 20×5 5 में एक जोड़ा 6, 6/5, यानी कि 6/5 का जो लाभ हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, लाभ कब होगा, यानी कि जब उसका जो है CP 5 होगा और SP उसका 6 होगा। अब यहाँ देखो एक बार भाई, 20% बिल्कुल सिंपल मतलब होता है 20/100 का। तो ये आ गया आपका 1/5 इक्वल टू 5 में एक जोड़ा 6, 6/5, यानी कि 5 तो उसका हो गया CP और 6 हो गया उसका SP। अब ये कैसे लगा पता है कि कौन सा SP कौन सा CP, भाई मुझे नहीं बताओ। वो कह भाई कि 20 का लाभ हुआ, तो जब मैं कोई चीज़ 5 में खरीद दूँगा, एक में 6 में बेचूँगा, जब भी तो मैं लाभ के इस तरफ तक पहुँचूँगा। तो या तो ऐसा करो पता कि भाई मुझे लाभ कब होगा, जब मैं 5 में जाऊँगा 6 में बेचूँगा। तो यानी कि थोड़ा चलो मज़ा कर दो अच्छी तरह, CP SP ये लो, यानी कि 5 तो उसने खरीद दी, 6 की उसने बेच की। अब ध्यान दो अब ध्यान दो बात पे, हमारे हिसाब से बैठ रहा कितना क्रय मूल्य 5 रुपये। किताब कितना कह रही पहली वाली का 10,000 रुपये। तो यानी कि 10,000 रुपये किताब कह रही है, मतलब क्वेश्चन कह रहा। तो कितनी बार गया है वो, इंटू 5 दूनी 10, 2,000 बार। अब 2,000 बार हो गया। अब यो कितनी बार जाना चाहिए, 6 दूनी 12, 12,000। यानी कि उसने क्या करा, 10,000 में ख़रीद के 12,000 में बेची, जब जाकर उसे 20 का लाभ हुआ, मतलब 20% का लाभ हुआ। ठीक है। अब उसने कह दिया कि यदि वह दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो रहा, तो दूसरी का विक्रय मूल्य बताना हमें। अब ध्यान दे भाई, दूसरी का जो हमारा SP है वो है कितना हमारा 12,000, और लाभ कितना हो रहा दूसरी पर उसे 25% का लाभ हो रहा। अब फिर मैं बता रहा हूँ 25% को अगर मैं लिखूँगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो 25/100 आ गया भाई, परसेंट 100 नीचे आ गया, 25 चौका 100, यानी कि 5/4, नीचे जोड़ दो ऊपर एक, 5/4। देखो अगर लाभ हो रहा है तो बेस में जोड़ दो ऊपर का, अगर हानि हो रही है तो बेस में ऊपर ला घटा दो, बेस इक्वल रहेगा। तो 5/4 यानी कि 5/4 लाभ हो रहा है, यानी कि यो तो हमारा SP हो गया, यो हमारा CP हो गया। अब ध्यान दें भाई, दूसरी का जो हमारा SP आ रहा है वो कितना आ रहा, 5 आ रहा, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा 5, और किताब आ रहा 12,000। तो 5 बराबर 12,000 के 1 बराबर 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 हो गए। ठीक है। अब उसने क्या किया भाई, क्रय मूल्य बताओ, CP कितना, फिलहाल तो हमारे पास 4 है CP इसका। ठीक है। तो 24 गुना 4 कर दो, 24 गुना 4 कितना हो गया, 24 चौक 9600। तो 9600 तुम्हारा दूसरे वाले का CP यानी कि क्रय मूल्य होगा इसका आंसर। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझाऊँ अलग मेथड से, एक और हल्का सा, यहाँ देख लो, यहाँ लाइन से तुम्हें। ठीक है। देखो भाई हाँ जी, अब ध्यान दो बात पे, मैंने तुम्हें कल एक वीडियो दिखाई थी, अगर आपने देखा हो उसमें, तो मैंने क्या कहा था कि भाई जो भी आपका क्रय मूल्य होगा या लाभ होगा वो बराबर से आप उल्ली साइड लोगे। उल्ली साइड मतलब क्या हुआ कि बराबर से आप यहाँ पे लोगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और बराबर से पर यहाँ पे एक आएगा CP आपका, और बराबर से पर आप हमेशा किसे लोगे, SP को। ठीक है। अब देखो जरा, मैं पहले की बात कर रहा हो, पहली वस्तु को क्रय 20 का लाभ हो रहा, 20 का लाभ मतलब क्या होगी, 20/5 यानी कि 6/5। तो 6/5 का जो लाभ हो गया गुना क्रय मूल्य कितना उसका भी पहली का 10,000 रुपये, यहाँ पर हमेशा निकलेगा आपका SP। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12,000 क्या आ गया आपका SP। हमारा क्या अर्थ है, 12,000 था,
है तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि उसने जो है पहली वस्तु को 12,000 में सेल कर दी, लाभ लेकर कितने 20% का। अब कहना मतलब यो है, फिर उसने कहा कि भाई उस वस्तु पर जो दूसरी वाले पे वो 25 का लाभ कमा रहा, तो लाभ तो जब कमाओगा जब वो पहली वाली को बेचेगा, और जो उसका SPI होगा वो दोबारा जब उसे बेचेगा तभी तो लाभ कमाओगा। तो यानी कि इस टाइम हमारे पास में विक्रय मूल्य क्या है 12,000, तो 12,000 यहाँ आ गया तुम्हारा। क्रय मूल्य पूछ रहा CP इंटू लाभ को कितना कमा रहा वो 25%, यानी कि 5/4। ठीक है भाई, 5 24 पंजे 120 और 24 चौक 96, तो CP इक्वल टू 9600। तो ये तुम्हारा आ गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर है बात? इसे कर लो, बात एक ही है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। अगर ऐसा करोगे तो सेल यानी कि SP हमेशा बराबर से आप लोगे राइट साइड में, और लाभ हानि क्रय मूल्य आप लोगे बराबर से हमेशा लेफ्ट साइड में। ये बिल्कुल सिंपल फंडा समझने का। चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। अच्छा, इसे बाद में लेंगे, मतलब इसे लेंगे बाद में, पहले इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो बाद में करेंगे, पहले कर लें इसे। बाद का मतलब अभी करेंगे बस, इसके तुरंत बाद ही। सियाराम अपनी 2 कार बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10 का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20 की हानि होती है। यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 में खरीदता है तो पहली कार का क्रय मूल्य बताओ। अब ध्यान दे, बात है मैंने तुम्हारे से पिछले क्वेश्चन में बात कही थी कि भाई जो यानी कि जिस चीज़ के बारे में पूछा है और जिसका जो माल दिया रखा है पहले हम उसे उठाएंगे। यानी कि दूसरी कार का तो इसने जो है मैं क्रय मूल्य दे रखा, तो हम यहाँ पे लाभ या हानि कुछ भी है हम वो दूसरी कार का उठाएंगे। समझी बात? हाँ, जिसका माल हमारे पास में जिसका पूरा सेट है हम पहले वो उठाएंगे। चलो जो उठा लो भाई, 20 की इसे हानि हो रही, दूसरी कार को इन्होंने ख़रीदा कितने में 1,21,000 में। चलो जी देख लो, 20 की हानि मतलब क्या हुआ कि 20/100 यानी कि 1/5। अब देखो हानि हो रही यानी कि 4/5, ये समझे भाई। 20% की हानि है, 20/100 आ गया यानी कि 1/5 आ गया। अब हानि हो रही तो बेस में से ऊपर लगा हटा दो 4/5। अब देखो हानि हो रही यानी कि यो तो हो गया आपका CP, यो हो गया आपका SP। अब पहचान क्या है इसकी भैया, इसने पहचान वाली क्या बात आ गई। अब तुम मुझे ये बताओ भाई, मुझे हानि कब होगी जब मैं कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीदता हूँ कम में बेचूँगा। तो मैंने 5 की ख़रीद ली, वो 4 की बेच की, तो हानि तो मुझे होगी, मुनाफा थोड़ी होगा इस तरह से। अब देखो हमारे हिसाब से भाई, इसके हिसाब से कितना आ रहा CP 1,21,000 का, हमारे साथ कितना आ रहा CP 5 रुपये का। तो 5 इक्वल टू, चलो आप इसे कर लो, 5 इक्वल टू कितने 1,21 के, हिल क्यों रहा 1,21,000। 1 इक्वल टू कितने का आ गया भाई 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 000। यह आ गया आपका एक बराबर आएगा 24,200 के। और तो SP तो जब 1 बराबर 24,200 का है तो SP में गुना करो फिर इसकी, यानी कि 24,200 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96,800 का क्या करा उसने, वो वस्तु सेल कर दी। SP इसका कितना आएगा 96,800। अब उसने कहा कि भाई पहली कार का क्रय मूल्य बताओ, पहली कार का क्रय मूल्य बताओ। अब ध्यान दो बात पे, जब यो हमारे पास में क्या आ गया SP आ गया। अब पहली कार का कह रहा, तो पहली पे हमें क्या हो रहा था, पहली पे हमें जो है लाभ था 10% का। तो पहली कार के लिए लाभ निकाल लो 10%, उसका मतलब क्या हुआ कि 10/100 यानी कि 11/10। ये कट गई, 10 में जोड़ा 1 11, 11/10 यानी कि 10 में इसे यहाँ ले, तुम समझो पहले ध्यान से, इस 10 यहाँ खत्म, बात तो एक ही है, ठीक है ना। यानी कि 10 में तो हमने वो ख़रीद दी, 11 की हमने वो बेची। इसे ऊपर लिखूँ CP SP, ठीक है। 10 में ख़रीद दी, 11 की बेची, और तो इस हिसाब से हम कितने ख़रीद रहे 10 की, यहाँ हम बेच रहे 11 की, यहाँ हम कितने बेच रहे उसे 96,800 की।
तो यहाँ पे हम उसे बेच रहे हैं 96 यानी कि 11 इक्वल बराबर 96,800। एक बराबर कितना आ गया भाई, 11 8 88, कितने बचे 88 और 8, 11 8 88 00। एक बराबर आ गया 8800 के, 10 बराबर कितने का आ गया इंटू 10 यानी कि 8,000, 88,000 के। तो 88,000 क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका दूसरी कार का CP क्रय मूल्य आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात या तो ऐसा कर लियो, या जो पहला करवाया था कैसे कि भाई अगर वो तुम्हारे से क्रय मूल्य पूछ रहा है किसी भी चीज़ का, यानी कि दूसरी कार 1,21,000 में ख़रीदी, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें ख़रीदा हुआ मूल्य, यहाँ देखो तुम जो क्वेश्चन भी थी सही यहीं का बात नहीं, ख़रीदा हुआ मूल्य मैंने तुम बताया था कि यहाँ तो तुम्हारा आएगा CP प्रॉफिट और लॉस, यहाँ हमेशा SP। अब ध्यान दे बात पे, वो उसे ख़रीद रहा है दूसरी कार को कितने में 1,21,000 में, तो CP कितना आ गया 1,21,000 गुना प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा, दूसरी कार पर उसे 20 की आएंगे, 20 का मतलब क्या हुआ 20 25 आएंगे 4/5, 4/5 हो गया। यहाँ पे क्या होगा हमारे इसका SP होगा, तो 5 से भाग कर लो भाई से, कितना आ रहा था हमारा पहले 2 4 2 यानी कि 96,800। ठीक है, गुना कर लेंगे इसकी, तो ये हमारा SP आ गया, और यहाँ भी देखो हमारा SP 96,800 आ रहा था। फिर तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें SP दे रखा 96,800 का, तो SP हमें से किधर होगा बराबर से पल्ली साइड होगा, यानी कि 96,800 इक्वल टू CP। इस टाइम ये हमारा दूसरी जगह क्या पूछ रहा, पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा, और जबकि पहली पूछ रहा 10 का लाभ भी हो रहा, तो जी लो CP पूछ रहा, CP गुना 10 का लाभ हो रहा, 10 का लाभ मतलब क्या हुआ 11/10 हो गया, 11 8 88, 11 8 88 00, सीधे गुना कर दो, कितना CP आएगा इसका तुम्हारा 88,000। सिंपल सी बात, ठीक है ना, ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, बात एक ही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो बचा रहा था लास्ट वाला, अगर राकेश 2 साइकिलों क्रमशः 1,200 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, बताओ दूसरी साइकिल कितने लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। देखो ना यहाँ बात करी थी विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए, तो यानी कि विक्रय मूल्य तो हम देखो छेड़ने की नहीं, इसका जो आ जाएगा पहला वही रहेगा एंड तक। तो पहले सोल्व करो उसे, मैं तो फिर बता रहा हूँ। पहली का इसने हमें दे रखा पूरा सेट, हमारे पास 1,200 रुपये भी हैं, हमारे पास पहली का लाभ भी है, तो हम पहले ये वाला माल उठाएंगे, यानी कि 20 का लाभ आ रहा, मतलब क्या हुआ कि 20/100 यानी कि 6/5, तो 6/5 का मतलब क्या हुआ लाभ कमा रहा, मतलब 5 की वो ख़रीद रहा है और 6 की वो बेच रहा है, तो CP और SP। भाई 5 की खरीदी 6 की बेची, लाभ हो गया उसे। इसने कहा 1,200 में खरीदी, हम खरीदते कितने की 5 रुपये की, किताब कितने खरीदवारी 1,200 रुपये की, तो 5 बराबर 1,200 के, 1 बराबर 24 पंजे 120, 240 के, तो SP कितना आ जाएगा, SP में गुना कर दो इसकी भाई, SP के लिए करो गुना 240 गुना 6, 6 चौक यहाँ कर लो ऊपर, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 1440 क्या आ गया तुम्हारा, जो तुम्हारा आ गया SP आ गया। क्लियर है इतनी बात, तो यानी कि जो तुम्हारा आ गया इस टाइम दूसरा SP दूसरा क्रय मूल्य, क्योंकि भाई सुनो इसने कह दी क्रय मूल्य समान रहना चाहिए, क्रय मूल्य को तुम बदल नहीं सकते, तो यानी कि अगर हम इसी ही क्रय मूल्य पे अब 1,500 की खरीद आ गई हमारे पे, क्रय मूल्य हमारा हुई है, यानी कि नाउ जो उसकी जो सेकंड शर्त थी, जो उसकी शर्त है वो क्या है कि भाई वो CP SP कि भैया वो जो है 1,500 की तो ख़रीद रहा है और 1,440 की वो बेच रहा है, जो सेकंड शर्त है इसकी। उसने कह दी पहले कि विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए भाई साहब, विक्रय मूल्य हिलना था बिल्कुल भी। अब यहाँ तुम गौर दो 1,500 खरीद रहा 1,440 बेच रहा, यानी कि उससे क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे उसे
लॉस हो नहीं हो रहा, कितने का लॉस हो रहा उसे, 60 रुपये का लॉस हो रहा उसे, 60 रुपये का। अब उसने कहा कि लॉस या हानि का परसेंट दोनों कितने लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों का साइकिल विक्रम उठाने। देखो वो 60 रुपये की हानि पे बेचेगा, अगर वो कहता है कि इनका परसेंटेज निकाल लो तो 60 का हमें हानि हो रही, किस पे हो रही, 1500 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, दो जो खत्म, 5 चौका 60, तो 4% की तुम्हें यहाँ पे क्या होगी, हानि। किताब के हिसाब से क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा कि भाई कितने लाभ या हानि पर बेचे, तो 60 के बेचेगा, विक्रय मूल्य समान है। उसने अगर वो कह दे कि भाई इनका परसेंटेज भी निकाल लो तो कोई बात नहीं, 60/1500, क्योंकि तुम्हें पता परसेंटेज हमेशा लाभ या हानि मतलब हमेशा वो क्रय मूल्य पर निकला है, तो 60/100, 4% हानि, सिंपल आंसर। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के ये कुछ सवाल थे, अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।